जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के को हल करने वाली एक नई विधि जिसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो यह प्रतिस्थापन क्या होता है इसको पहले समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में करना क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आपको मालूम होगा कि मानक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये होता था इसका मानक रूप। अब इसमें बात किए थे हम लोग कि कब इसका एक हल होगा, कब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और कब कोई हल नहीं होगा। इन सभी की चर्चा हम लोग कर चुके हैं और आपको वो शायद समझ में भी आई होगी। ठीक है, आज हम इस समीकरण को हल करने की एक नई विधि पर चर्चा करेंगे और पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं ग्राफीय विधि की। ग्राफीय विधि हम लोग देख चुके हैं कि नहीं, इसको हम लोग बना चुके हैं और आज देखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई 1 किलो का पत्थर है और 1 किलो का बाट है। 1 किलो का ही क्या है, बाट है। तो 1 किलो का बाट है और 1 किलो का पत्थर है। यदि हम इस पत्थर का वजन इस बाट के द्वारा इस पत्थर का वजन यदि इस बाट के द्वारा हम सही कर ले कि भाई ये परफेक्ट जो है ये बाट के वजन के बराबर है, तो यदि कोई व्यक्ति के पास यदि ये बाट नहीं रहता है, वजन करने वाला किलो जो बटखरा होता है वो यदि नहीं रहता है, तो आदमी इस पत्थर से भी काम चला लेता है। और हम लोग हटिया वगैरह में देखते हैं कोई साग बेचने आया वो पत्थर चढ़ा दिया, इधर भिंडी बेचने आया वो पत्थर चढ़ा दिया। तो वो क्या कर रहा है, उस बाट को जो है ना, वो जो लोहे का जो बना होता है तो उसके जगह वो पत्थर से काम चला लेता है। यानी जो है पत्थर क्या कर रहा है, उस लोहे के बाट को प्रतिस्थापित कर रहा है, यानी उसका जगह ये लेकर के काम तो चल रहा है। समझ में आ रही है, यानी इसको कहते हैं प्रतिस्थापित करना। तो यहाँ चूंकि बाट वगैरह नहीं है, यहाँ पर है चर x और y p q s t ऐसे कुछ चर होंगे। तो एक चर के बदले में दूसरा चर को प्रयोग किया जाएगा, उसके जगह प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, बैठा दिया जाएगा, उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। और इसके बाद वो एक चर में आ जाएगा वो समीकरण, तब फिर वो हल करना आसान हो जाएगा। हम लोग इस विधि में जब चर्चा करेंगे तो आपको बखूबी ये समझ में आएगी। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हर मेथड जो है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारे पास एक समीकरण है, ये एक्सरसाइज आपको मिल जाता है 3.2 में। 3.2 में मिल जाता है। तो देखिए दो समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है, ये समीकरण 1 है, और x माइनस वाई बराबर 4 ये समीकरण 2 है। और इसका हमें हल करना है कौन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए इस समीकरण को हल करने सीखते हैं। अब इसमें क्या है कि x के जगह y को और y के जगह x को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो पहले हम एक एक करके समझते हैं। तो चलिए देखिए, पहला लेंगे हम लोग समीकरण 1 से। कितना से, समीकरण 1 से लेना है, और उसमें देखते हैं क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 14 है। पहला वाला समीकरण आ गया। अब इसमें से क्या बोले हैं, या तो x को अलग कर लीजिए या फिर y को, किसी एक को अलग करिएगा। तो x को अलग कर लेते हैं, मान लीजिए तो x बराबर y को उस पर कर देना, तो क्या हो गया 14 और प्लस y इधर में माइनस y। अब ये जो चीज आ गया इसका नाम आप समीकरण 3 रख सकते हैं। तो 1 2 और यहाँ 3 में, चूंकि x का वैल्यू को आप किसमें रख दी है, किसमें ले आए हैं, y में। यानी x जहां भी मिलेगा वहां पर हम लोग अब क्या लिखेंगे, 14 माइनस y लिखेंगे। कितना लिखेंगे बच्चों, 14 माइनस वाई लिखेंगे। कहां पर, जहां भी x का दर्शन होगा वहां पर आप 14 माइनस वाई लिखेंगे। तो ये बताइए ये समीकरण कितना नंबर के समीकरण से आया है, ये समीकरण 1 से आया है। जो समीकरण 1 से आया है x का जो मान निकाले हैं, इस मान को अब समीकरण 2 में रखना है। तो चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। अब कहेंगे यहां पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 देख रहे हैं, वो समीकरण को पहले लिखते हैं। पहला चीज क्या है, x आया है, तो x नहीं लिखना है, अब x के जगह लिखना है 14 माइनस वाई। तो यहाँ x दिख रहा था, इस जगह क्या लिखिएगा, 14 माइनस वाई। अभी क्या लिखे हम लोग, तो x लिखे हैं, ये मत सोचना कि y लिखे। y मतलब क्या, x का जो वैल्यू है वो हम लोग लिखे हैं। तो लेकिन किन पदों में लिखे हैं, y के पदों में। तो लिखेंगे x बराबर 14 माइनस वाई, जो था जहां x था वहां पर 14 माइनस वाई लिखेंगे। फिर है आपका माइनस वाई बराबर है इधर 4।
अब देखिए कहीं पर आपको x दर्शन नहीं होगा, यानी x हट गया, x का प्रतिस्थापन हो गया किसके द्वारा, तो y के द्वारा। आइए देखते हैं, यहाँ से क्या हो गया 14 हो गया और माइनस वाई और माइनस, यहाँ माइनस एक माइनस एक वाई और फिर माइनस एक वाई, क्या हो गया माइनस 2y, अब बराबर हो गया 4। इसमें से आपको क्या करना है, अब देखो समीकरण कितना आसान हो गया, एक चर में आ गया, इसको हल करना आसान है। माइनस 2y रह गया, ये 14 को उस पार कर दीजिएगा, ये 4 हो गया, ये प्लस 14 है तो इधर आ जाएगा माइनस 14। ठीक है, अब यहाँ से हमें किसका देखिए माइनस 2y हो गया, आज 4 में से 14 घटेगा तो माइनस 10 होगा कि नहीं होगा। अब देखेंगे आप यहाँ इस साइड में माइनस और इस साइड में भी एक एक पद इधर का हटा दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा क्या 10, ये 2 गुना में है तो यहाँ बटे में आ जाएगा, तो 2 इकाई 2 2 पंचे 10, यानी y का मान क्या मिल गया बच्चों, तो y बराबर मिल गया आपको 5। चलिए यहाँ नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो y बराबर क्या हो गया 5। अब ये जो y का मान मिला, y का मान मिल गया आपको, अब यह जो y का मान मिला, इस y का मान को आपको समीकरण 3 में रख देना है। अब लिखिएगा y का मान समीकरण कितना में रखना है, समीकरण 3 में रखने पर, कितना में रखने पर 3 में, तो समीकरण 3 में रखिएगा। समीकरण 3 में लिखता है x बराबर देखिएगा 14 और माइनस y है, तो y के जगह क्या लिखना है, y का मान तो अभी अभी हम लोग यहाँ से निकाले हैं, y का यह मान, y का मान है 5, तो 5 बैठा दीजिए, तो x बराबर 14 में से 5 गया, कितना हो गया 14 में से 5 गया तो 9 हो गया। आ गया ना समझ में, x का मान निकल गया और y का मान निकल गया। तो अतः हम लोग लास्ट में लिख देखते हैं क्या, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, यही हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आई है कि नहीं, और यदि समझ में आ गई तो कमेंट में यस लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रही है। तो चलिए आगे की क्लास को भी हम लोग देखते हैं, ये फर्स्ट नंबर था, दूसरा तीसरा सब हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, s माइनस टी बराबर 3 है और दूसरा है s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ये आपको एक नंबर का दूसरा नंबर में आपको मिल जाता है, तो इसको अब हमें हल करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करना है। पहला वाला समीकरण लेना है, जैसे अभी हम लोग पढ़े कि समीकरण 1 से, तो लीजिए समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3, तो यहां से s रख लीजिएगा, t को उस पार भेज दीजिएगा, तो 3 माइनस टी इधर जाकर के प्लस टी हो गया। तो अब जहां s मिलेगा वहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, s के जगह पर लिखेंगे 3 प्लस टी, लिखेंगे ना, जहां s मिल जाएगा वहां क्या लिखेंगे 3 प्लस टी। अब कहां चल जाएंगे समीकरण 2 तो क्या लिखेंगे बच्चों, s का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, यह समीकरण 2 था, इसको हम लोग समीकरण 3 मान सकते हैं। तो समीकरण 2 में जाइए और s का मान को रखते हैं, यहाँ s दिख रहा है, s के जगह आपको लिखना क्या है 3 प्लस टी, तो लिखिए बच्चों 3 प्लस टी और बटा में 3 है और प्लस है इधर t बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब देखिए ये भी एक, अब कहीं आपको s नजर नहीं आएगा, अब ये जो समीकरण आ गया वो किस में आ गया, एक चर में आ गया, यहाँ भी t है यहाँ भी t है, जबकि ये वाला समीकरण किस में था 2 चर में, और 2 चर वाला में दिक्कत होता है ना, तो एक चर में आ गया। अब यहाँ से क्या करना, देखिए इस समीकरण को हल करना है, और ये चीज आपको 8 क्लास से ही आती होगी, ये समीकरण हल कैसे करना होता है। तो चलिए ये जो 3 प्लस टी बाई 3 है ना, ये 3 इसके साथ भी, ये 3 इसके साथ भी, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 बटा 3 प्लस टी बटा 3 और जोड़ टी बटा 2 बराबर 6। अब हमें चाहिए क्या, टी का वैल्यू ना, तो दुइयों को टी यही साइड में रहने दीजिएगा, ये 3 इकाई 3 कट के क्या हो गया 1, तो यहाँ पर हो गया आपका टी बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर, इधर 6 है और ये प्लस 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -1। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों का क्या होगा, एलसीएम करेंगे, भिन्न का जोड़ हो रहा है, तो यहाँ पर से देखिए हम एक बार फिर से लिख देते हैं, टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 में देखिए इधर में 1 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5,
अब यहाँ से देख सकते हैं 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 यानी 2 बार, तो ऊपर 2 से गुना हो जाएगा तो 2t प्लस 2 का कई बार पढ़ेंगे 6 मिल जाएगा आपको 3 बार, तो 3 गुना t 3t। अब बराबर आपको मिला 5, तो यहाँ से 2t और 3t मिला करके कितना हो जाएगा 5, तो 5t अब बटा हो गया 6 बराबर इधर है 5। अब आपको t का मान चाहिए तो t बराबर इधर क्या हो गया 5, इधर 5 बटा जो 6 है उस पर क्या हो जाएगा गुना 5 बटा 6 उस पर हो जाएगा 6 बटा 5, 6 बटा 5। अब 5 से 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, तो t बराबर हो गया 6 × 6। आपको एक आंसर मिला t का मान। अब देखिए ये s और t में था, आपको t का मान मिल गया। और जैसे पहले वाला में बताए थे कि 1 से निकालिएगा, जो समीकरण 1 से निकालिएगा ना तो वो जो वैल्यू निकलेगा वो समीकरण 2 में रखिएगा, और 2 से जो निकला उठो 3 में रखिएगा। 1 वाला निकाल के 2 में रखना है और 2 वाला निकाल के 3 में रखना है। तो चलिए देखते हैं, t का मान 6 है तो t का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। अब कहेंगे t का मान समीकरण कितना में रखना है बच्चों, समीकरण 3 में रखना है। 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में रखिए, s का मान आपको मिल जाएगा, s बराबर आपको मिलेगा 3 + t और t का वैल्यू आ जाता है 6, नहीं s बराबर क्या हो गया 3 + 6 9। अतः s का मान 9 और t का मान अभी आपको लिखा इधर देखिए 6, यही आपका अभिष्ट आंसर हो गया, है कि नहीं। समझ में आ रही है तो लाइक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। तो ये जो समीकरण है बच्चों इस पर एक बार गौर करना चाहिए, क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। आप सभी जानते हैं यदि a1 बटा a2 अब बराबर हो जाए b1 बटा b2 और बराबर हो जाए c1 बटा c2 तो क्या कंडीशन होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना। तो इसमें क्या कहते हैं, अपरिमित रूप से कैसे हल हैं, अनेक हल है। ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब यदि इस दोनों तो एक ही समीकरण है, अब देखिए 3x - y = 3, अब इसमें से सबसे 3 लेकर के यदि हटा दिया जाएगा ना तो यही समीकरण तो बन जाएगा, है कि नहीं। यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर है कितना, देख सकते हैं यहाँ से बराबर हो जाएगा b1 बटा b2। कैसे होगा चलो समझ निकाल के दिखाते हैं। a1 बटा a2 में देखिएगा 3 बटा 9 है, तो 3 × 3 3 दिया 9 यानी 1/3 हो रहा है, और b1 बटा b2 करके दिखा दीजिए तो -1 है इस जगह पर और बटे है -3, माइनस माइनस कैंसिल यानी 1/3। आई यहाँ पर करिए c1 बटा c2, तो याद करिए इसको मानक रूप में करेंगे तो इस पर आ जाएगा -3, ये वाला इधर चल जाएगा तो -9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 × 3 3 3 9 कितना मिला 1/3। तो आप देखते हैं बराबर है, लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर है क्या b1 बटा b2 और बराबर है c1 बटा c2, इसलिए समीकरण के कैसे हल हैं, समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से कैसे हल हैं, अनेक हल है। कैसे हल है बच्चों, अनेक हल है। यदि अनेक हल है ना तो आप कोनो से यानी एक रेखा गया और उसी पर दूसरा रेखा चढ़ के चल गया, यही ना है संपाती। तो यहाँ पर पहला वाला समीकरण ले लीजिएगा, समीकरण 1 से ले लीजिएगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया 3x - y = 3 है, इतना है। अब इसमें से आपको सिर्फ एगो मान निकाल के रख दीजिए, अब उसी से सारा निकल जाएगा। अब देखिए -y को यदि उस पार करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये 3x है, यहां से लिखते हैं 3x - y = 3 है। अब ध्यान दीजिएगा 3x - y = 3, अब -y को उस पार लेके चल जाइए तो 3x हो गया इधर, -y उस पार जाएगा और 3 को इधर ले आइएगा। चलो एक एक करके ले जाते हैं, ये 3 है तो 3 रन -y उस पार गया तो क्या हो गया +y, आई 3 को आप इधर लेकर आ जाइएगा तो क्या हो जाएगा 3x और +3 इधर आकर के -3 बराबर y, यानी इसी को हम लोग ऐसा कह सकते हैं y बराबर 3x - 3। अब यहाँ पर से x का कोई भी मान लीजिएगा तो y का एक मान देगा और वही समीकरण का हल हो जाएगा, क्योंकि पहले ही कहा दिया था, क्योंकि ये आएगा नहीं ऐसे एग्जाम में।
ये ऐसे बता दिए, क्वेश्चन आया था। तो समीकरण के कैसे हल है? अपरिमित रूप से अनेक हल है। और यदि अनेक हल है तो इसका एक उस हल को कैसे प्राप्त किया जाएगा? y बराबर 3x माइनस 3 के द्वारा प्राप्त किया जाएगा, जहां x जो है कोई भी मान धारण कर सकते हैं, जहां x कोई मान धारण कर सकता है, कोई भी मान धारण कर सकता है, माना x का कुछ भी वैल्यू, जैसे आप 0 लीजिएगा तो 3 गुना 0 0 हो जाएगा, तो y बराबर 0 माइनस 3 n माइनस 3 एक हल हो गया। दूसरा ले लीजिएगा, 1 ले लीजिएगा x का मान, तो 3 इकाई 3 होगा, 3 घटा 3 0 हो जाएगा, तो y बराबर 0, उसमें भी एगो मान निकलेगा। ऐसा अनंत हल है। तो चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये 3 के बाद अब चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए हमारे सामने अब ये चौथा प्रश्न है, और चौथा प्रश्न कुछ पॉइंट्स पर आधारित है। देखिएगा क्या कहता है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये जो दशमलव के बाद में आप देख रहे हैं एक ही अंक है। यहाँ एक बात गौर करिएगा, सभी में कॉमन बात है कि दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है। और हम जानते हैं यदि दशमलव हटा दिया जाए तो आप लोग बना पाइएगा। ये दशमलव सबसे बड़ा आपको प्रॉब्लम बुझा रहा है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, एकदम यूं हटेगा। जरा समझना, एक सवाल समझना, जैसे ये तराजू है बाबू, तराजू है, तराजू में से अब ये देखिएगा, तराजू तो बराबर ही रहता है, इस जगह बराबर रखना है, क्योंकि तराजू किसी को कम बेसी तो देंगे नहीं। अब जो भी चीजें यह मान दो हिस्सा है, कुछ चीजें यहाँ है, कुछ चीजें यहाँ है, दोनों बराबर है यानी इक्वल है। यदि चाहे अभी कितना किलो करके है, इसमें कोई मैटर नहीं है, लेकिन यदि आप इसमें यदि 1 किलो और डाल दीजिएगा, 1 किलो और इसमें डाल दीजिएगा, मतलब प्लस कर दीजिएगा, और इधर भी आप 1 किलो प्लस कर दीजिएगा, तो बोलो तराजू किधर झुकेगा कि सीधा रहेगा? सीधा ही रहेगा, लिखो सीधा रहेगा, है ना। कैसा रहेगा? तराजू कैसा ही रहेगा? सीधा ही रहेगा, मतलब बैलेंस पे रहेगा। चलिए, आपने डाला तो भी क्या हुआ? इधर उधर नहीं होगा। मान लिया जाए आप इसमें से 2 किलो माइनस कर दिए, 2 किलो यहां से उठा लिए और 2 किलो इधर से भी घटा दिए, तो अब भी बोलो तराजू तो बराबर ही रहेगा ना। यानी यह बात समझिएगा, समीकरण में यानी तराजू में जितना इधर चढ़ाए उधर भी उतने चढ़ाए तो तराजू बराबर, यदि इतना इधर से जितना हटाए इधर से भी उतना हटा तराजू बराबर। इसका मतलब यह चीज समझिएगा, कोई भी समीकरण है यदि जो काम दोनों एक साइड करेंगे वही काम जो दूसरा साइड भी करेंगे तो समीकरण कभी भी बैलेंस गड़बड़ाएगा नहीं, बल्कि बराबर होगा। कहने का तात्पर्य ऐसा है, अभी हम लोग आगे सीखेंगे। उससे पहले आप तो यह समझिएगा, जैसे 0.3 है तो 0.3 है तो यहाँ दशमलव के बाद देख रहे हैं कितना एक अंक है, एक अंक। तो आप मान लीजिए दशमलव उड़ाते हैं तो दशमलव में 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद में एक अंक है तो 0 लिखते हैं, यानी इसको 3/10 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो सबके पास बटे 10 है, बटे 10 है, बटे 10 है, यहाँ भी बटे 10, यहाँ बटे 10, यहाँ बटे 10 है या नहीं? कैसे बटे 10 है? अभी जैसे 0.3 पर दिखा है ना, उसी तरह से 1.3 में भी 13/10 बन जाएगा, और यहाँ पर 2/10 हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा, 5/10 होगा, 23/10 हो जाएगा। तो सबके पास नीचे में 10 है। यदि इस 10 को कटा दिया जाए, क्या दे देंगे? यहाँ से कट जाए पूरा। यदि 10 से हम गुना करते हैं 10 10 कट जाएगा और हमारे पास बच जाएगा फिर क्या 3 बचेगा। इसको ऐसे समझ लो, 0.3 को गुना करेंगे सिर्फ 10 से तो आप यहाँ लिखेंगे 3 दहाई 30 और दशमलव के बाद में एक अंक है तो एक अंक के बाद 0 होगा, यानी 3.0 को हम 3 लिख सकते हैं। लेकिन कब लिख पाएंगे इसको 3? जब ये 0.3 को यदि 10 से गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? इसको हम 3 लिख पाएंगे, है या नहीं? तो यदि 3 लिखने क्या चाहते हैं यानी दशमलव हटाना चाहते हैं तो चूंकि सबके नीचे 10 10 आ रहा था, कैसे आ रहा था पहले हमने बता दिया। तो यदि हम 10 से गुना कर दें, जैसे इसको इस 10 को हटा लेंगे, 10 से गुना किए थे कि नहीं, तो इस तरह से इस समीकरण को यदि हम 10 से गुना कर दें तो ये दशमलव वाला झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबके नीचे 10 बनेगा, इधर भी 10 होगा तो खत्म हो जाएगा।
तो अब यहाँ लिखेंगे, देखिए जो काम एक साइड करेंगे वही काम दूसरा साइड भी करेंगे तो समीकरण का बैलेंस नहीं गड़बड़ाएगी, जैसे कि किस में, तराजू में, है ना। तो चलते हैं, लिखेंगे दोनों समीकरणों को, दोनों को ही कर देते क्योंकि दोनों में है। दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों को किससे, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर क्या कंडीशन बन जाएगा। आपने देखा कि 0.3 को यदि 10 से गुणा करेंगे तो इसके लिए हम लोग 3 लिखेंगे। इसी तरह 0.2 को यदि 10 से गुणा कर दिया जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बताइए गुणा करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हम लोग के पास 2x + 3y और = 13। ये समीकरण 1 का है। दूसरा है, बोलिए 4x + 5y और बराबर इधर में देखो 23 हो गया। समीकरण 2 हो गया। अब जैसे पहले बना रहे थे वैसे ही है। तो चलिए समीकरण 1 से लेंगे हम लोग। समीकरण 1 से कौन विधि बना रहे हैं अभी हम लोग, प्रतिस्थापन विधि। हाँ, तो लिखेंगे 2x + 3y = 13। तो यहां से एक ठो का मान निकाल लेते हैं, 2x रख लेते हैं, 3y को उधर भेजेंगे तो 13, ये +3y इधर जाके क्या आ जाएगा, -3y, है ना। अब जहां x है वो x रहने जी, 2 को उस पार ले जाइएगा तो 13 - 3y और बटे में क्या आ जाएगा 2। अब जहां x मिलेगा वहां पर क्या बैठाएंगे, 13 - 3y बटे 2। इतना चीज आ गया। इसका नाम रख देते हैं हम लोग समीकरण 3। तो 1 से निकालें, अब रखेंगे कहाँ उसको, 1 से इटो निकला ना, अब इस मान को रखेंगे कहाँ, 2 में। 1 से निकालेंगे 2 में रखेंगे और 2 से निकालेंगे तो 3 में रखेंगे। चलो बच्चों आगे देखते हैं। इसका मान अब कहाँ रखा जाएगा, समीकरण 3, यह मान रखा जाएगा समीकरण 2 में। समीकरण 2 में यहाँ लिखेंगे। हाँ चले यहां से लिखते हैं, किसका मान, x का मान लिखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिए बच्चों इस मान को। समीकरण 2 देख रहे हैं आप, यहाँ 4x है तो 4 आपको लिखना है, लेकिन x नहीं लिखना है, x के जगह पर ये वाला चीज लिखना है, 13 - 3y बटे 2। क्या लिखना है, यहाँ देखिए 4 × x है, 4 × x यानी 4 का गुना होगा किससे, x का जो वैल्यू है यहाँ 13 - 3y, 13 - 3y यार बटे हो जाएगा 2। यहाँ 2 है ना, इसलिए ये हो गया क्या, 4 यहाँ लिख दिया, और ये जो x है, x का वैल्यू हमने यहाँ से बैठा दिया। उसके बाद प्लस क्या है, 5y, प्लस है 5y और बराबर इधर आ गया 23। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कहीं आपको x नजर आया, नहीं आया ना, तो x प्रतिस्थापित हो गया किसके द्वारा, y के द्वारा। इसलिए अब समीकरण बनाना आसान हो जाएगा क्योंकि एक चर में आ गया। अब यहां से बच्चों क्या देख सकते हैं, 2 से 4 कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, यानी 2 ऊपर में है और इधर गुना होगा 13 - 3y से, अब प्लस हो गया 5y और बराबर हो गया 23। चलिए 2 से गुना, ब्रैकेट के अंदर जितना भी रहेगा सबसे गुना, 13 दूनी 26 और 2 तिया 6y और प्लस 5y बराबर 23। तो यहाँ से देखिएगा y का काम करिएगा, 5y में से 6y घटेगा तो -y हो गया, इधर होगा 23, ये प्लस 26 उस पार जाकर के बनेगा -26। यहाँ से देखिएगा तो -y, ये -y हो गया और 23 में से 26 घट गया, 23 में से 26 घट गया, कितना बचा, तो -3 हो गया। अब इस साइड माइनस, इस साइड माइनस, खत्म हो गया, यानी y का वैल्यू कितना मिल गया, 3। यह जो है y का मान आपको ज्ञात हो गया। अब y का मान कहाँ रख देना है, समीकरण 3 में। 1 से निकालेंगे 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 3 में रखेंगे। तो चलिए, तो y का मान कहाँ रख देंगे, अब समीकरण 3 में। अब y का मान
y का मान कहाँ रखेंगे बच्चों? समीकरण 3 में रखने पर। किसमें रखने पर? 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 देखिएगा क्या लिखता है, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। तो 13 माइनस 3 गुने y के जगह क्या लिखिएगा 3 और बटे है 2। फिर से समझते हैं, x बराबर हो गया, यह 13 हो गया, माइनस के माइनस लिखे, 3 के 3 रहा, यहाँ बीच में गुना रहता है, गुना दे दिए, और y के जगह क्या लिखना है 3 लिखना है। समझ में आ गया? अब इस जगह से देख सकते हैं आप x का वैल्यू कितना मिला, 13 हो गया, और 3 तिया 9, अब बटे क्या हो गया 2, 13 में 9 घट गया, क्या हो गया 4, अब बटे 2, 2 से 4 कटा दिए, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, यानी कितना मान मिला 2। यानी आप देख सकते हैं कि दोनों मान हम लोग को प्राप्त हो गई। यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर कितना मिल गया है, x का मान यहाँ देख रहे हैं आप, ये कितना है 2 है, x का मान 2 और y बराबर कितना मिल गया 3। यही आंसर। ठीक है, समझ में आ रही है? अब हम लोग उसी का जो है 1 नंबर का जो है 5 नंबर पर डिस्कस करते हैं। क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0 है, और दूसरा समीकरण देख रहे हैं √3x है और प्लस में √8y इक्वल टू 0 है। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब इसमें x और y का ही मान निकालना है, जैसे पहले बनाया अब भी बनाना उसी तरह से है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 से लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में देख सकते हैं आप क्या लिखा है, √2x है प्लस √3y है बराबर 0। यहां से किसका मान निकालना है, एक ठो का मान निकाल लीजिएगा। तो चलिए √3y रहने देते हैं और x को चलो √2x रख लेते हैं। √2x रख लिए, इसको उधर भेज देना है, तो प्लस √3y इधर जाकर के माइनस √3y हो गया। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो माइनस √3y और बटे में क्या आ जाएगा √2। ठीक ना? अब यह जो x का जो मान मिला, x का मान देख रहे हैं आप, इतना बड़ा मिल गया। हाँ, x का मान ये वाला मिल गया, ये वाला चीज, ये किसका वैल्यू हो गया, x का वैल्यू। जहां x दिखेगा वहां पर ये मान रख देना है। इसी का नाम क्या रखते हैं हम लोग, समीकरण 3। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 3 में समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 देख रहे हैं, जहां x दिखेगा वहां पर ये काम करना है ना। तो चलिए लिखते हैं √3 गुना x आ गया, x की जगह क्या लिखना होगा, बोलिए माइनस √3 बटे √2y, और ये √3xy, x की जगह इतना बैठा दिए, और माइनस √8y बराबर 0। देखिए y में आ गया, बनाना आसान है ना। चलिए √3 को √3 से गुना होता है ना, तो ये माइनस लिखे, ये माइनस वाला, √3 का गुना √3 से तो 3, और नीचे में हो गया √2y, और इधर से है माइनस √8y बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें से क्या करना है बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक लेंगे, ये दोनों y है, तो यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो √2 मिलेगा, चूंकि यहाँ √2 है, इधर 1, तो √2 मिलेगा। √2 को √2 के लिए एक बार पढ़ा जाएगा, तो 1 को -3 से गुना, तो -3y, और माइनस 1 को √2 के लिए तो √2 बार, और √2 को √8 से गुना करेंगे तो √16 होगा। क्या हो जाएगा √16। 1 का पढ़ा √2 के लिए तो √2 बार, और √2 को √8 से गुना होगा यहाँ, तो √16 हो गया, और √16 बराबर क्या होता है 4। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 4, और इधर में है y बराबर क्या है 0। तब आगे क्या हो जाएगा, -3y और -4y, तो -7y, और नीचे में है √2, अब बराबर है इधर 0। अब आपको y का मान चाहिए तो y रख लीजिए। अब -7 बटे √2 है, तो गुना होगा इधर 0 गुना -7 बटे √2, तो ऊपर में चल जाएगा √2 और नीचे हो जाएगा -7। आज 0 से दुनिया का कोई भी चीज गुना होगा तो क्या होगा
0 होगा। अब y का मान निकल गया आपके पास, और यह y का मान आपको कहाँ रख देना है, तो समीकरण 1 से निकाले थे 2 में रखे थे, अब 2 से निकला है, कहाँ रहेगा 3 में ना, याद है। चलिए समीकरण, अब ये y का मान कहाँ रख देना बाबू, समीकरण 3 में लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देख पा रहे हैं आप, यहां रख दीजिएगा तो यहां हो जाएगा x बराबर, देखिएगा x बराबर -√3 बटे √2 गुना y के जगह क्या लिखिएगा 0। अब यहाँ x बराबर हो गया, इतना को 0 से गुना करेंगे 0, तो क्या हो गया x किसी से गुना होगा तो क्या में कर देगा, वो 0 होगा, है ना। तो क्या कहेंगे, अतः दोनों वैल्यू हमको मिल गया, x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 5वां नंबर। और एक सवाल इस पर बचते हैं, उसको भी देख लेते हैं अभी हम लोग। देखिए 1 नंबर के ये लास्ट क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग को हल करना है। समीकरण देखिएगा 3x बटा 2 -5y बटे 3 बराबर -2, यह समीकरण 1। दूसरा है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6, यह समीकरण 2। ठीक है, जैसे बनाते आए हैं वैसा ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक चेंजिंग कर लेंगे तो यह समीकरण बनाना थोड़ा सरल हो जाता है। वो कैसा है, चलिए समझते हैं। कि यहाँ 2 और 3 देख पा रहे हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। ठीक, यहाँ देखिए 3 और 2 है, यहाँ भी एलसीएम 6 होने वाला है। तो एक थोड़ा सा तरीका बदल देते हैं कि ये बनाना थोड़ा आसान हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे समझते हैं, ये दोनों का एलसीएम ले लेकर के काम करिए। तो एलसीएम ले लीजिएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा 3x, चलिए ऐसे करते हैं 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। पहले ये समीकरण के बारे में फिर से लिखता हूँ, बोलो 3x बटा क्या है 2, और इधर है -5y बटे 3 अब बराबर है -2। तो इधर तो बटे नीचे है नहीं, कोई बात नहीं, इसी को जरा सा अलग रूप में लिखते हैं। 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 6, 2 का पढ़ा 6 के लिए पढ़िए, 3 बार 3 और उस 3 का ऊपर से गुना, 3 तिया 9x, अब माइनस 3 का पढ़ा 6 के लिए पढ़िए तो 2 बार, और 2 को 5 से गुना करें 2 पंचे 10, y बराबर क्या हो गया -2। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया आपका 9x माइनस 10y, और ये जो बट्टे में 6 है ना, तो उसको उधार लीजिएगा, तो जो बट्टे में है टोटली में बट्टे है 6, और उधर जाके गुना हो जाएगा उससे, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो -12। 6 कैसे 12 कैसे बनाया, ये 6 जाके उससे गुना हुआ है ना, तो कितना हो गया 6 दूनी 12 -12। अब जो है समीकरण थोड़ा एक अलग ढंग से बन गया, जो पहले था बटे वटे के रूप में अब इस रूप में आ गया, ये आपको थोड़ा सरल बुझाता है। चलिए आगे देखते हैं, समीकरण 1 ले लिए थे और समीकरण 2 को ले लेते हैं। अब यहाँ दूसरा समीकरण देखिए, पुनः दूसरा काम क्या करेंगे, x बटा 3 है और जोड़ है इधर y बटा कितना, y बटा 2 है, अब बराबर हो गया 13 बटा 6, 13 बटा 6 हो गया। अब यहाँ से भी वैसे करिएगा, 3 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 बनेगा, 3 का पढ़ा 6 के लिए 2 बार, 2 को ऊपर से गुना 2x प्लस 2 के लिए 6 को 2 से 6 को पढ़िएगा 3 बार, 3 को y से गुना 3y बराबर हो गया इधर 13 बटा 6। दोनों साइड में आप देखिए, यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2x हो जाएगा और 3y हो गया बराबर, ये जो 13 बटा 6 जो था यहाँ पर, ये 6 बटे में है, उधर जाकर के 6 गुना हो जाएगा, तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 2x प्लस 3y और बराबर हो गया 13, यह समीकरण हो गया 2। तो अब आपके पास समीकरण थोड़ा सरल रूप में आ गया, सरल रूप में आ गया, और उस समीकरण को हम यहाँ लिखते हैं। पहला समीकरण बन गया हमारे पास कितना, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ये समीकरण 1। और दूसरा समीकरण जो है सरल रूप में हम लोग के पास आ गया 2x और प्लस 3y बराबर हो गया कितना 13, यह समीकरण हो गया 2। ठीक है, अब जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाना है। कैसे करेंगे, समीकरण 1 से लेंगे, 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे और 3 में रख देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, लिखते हैं क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या बताता बाबू, 9x है माइनस 10y है,
और इजिकल टू है -12। यहाँ से हमको x का वैल्यू चाहिए तो 9x रख लिए, -10 को उधर कर दीजिएगा तो -12 पहले से है, आई -10 जाकर उधर हो जाएगा तो +10y हो गया। अब यहाँ से x का मान हो गया -12 और +10y, और ये 9 गुना में था तो 9 बट्टे में आ जाएगा। इसी का नाम रखेंगे समीकरण 3, है ना। इसी का नाम क्या रख देते हैं, समीकरण 3। यह समीकरण 3 बन जाता है। और इस मान को अब कहाँ रखना है बताओ, इस मान को रखना है समीकरण 2 में। इस मान को रख देना है किसमें, समीकरण 2 में रख देना है। तो चलिए यहां लिखना है हम लोगों को x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखेंगे, 2 में। तो चलिए दूसरा समीकरण देखिए क्या है, 2 गुना है x, और x ना लिख करके अब हम लोग लिखेंगे -12 प्लस 10y बटे 9। ये हो गया आपका पहला, ये 2x के लिए, और प्लस है 3y बराबर है 13। अब क्या करोगे 2 और 9 तो कटेगा नहीं, तो इससे गुना कर देगा, यहाँ पर 2 ये दोनों से गुना होगा तो -12 दूनी 24, 12 दूनी हो गया क्या 24, 12 दूनी 24 और प्लस हो गया 10 दूनी 20, 10 दूनी 20y। अब बटे में क्या है 9 है, अब प्लस 3y बराबर 13। अब यदि हम ये टोटल में एक मान लेंगे तो यहाँ y से आप क्या कर सकते हैं, 9 और 1 कैल्शियम लेकर के 9 हो गया इधर तो -24 और प्लस यहाँ पर 20y है ही मौजूद। अब यहाँ से क्या करिएगा एक को, अच्छा एक दूसरा तरीका भी है आपको, जो पहले बताए थे वही तो से बता देते हैं, आसान होगा। आपको बताए थे एक बार, याद करो कि ये जो बट्टे देख रहे हो तो ये बट्टे इसमें भी है, इसको आप लिख सकते हैं 24/9 लिख सकते हैं, और इधर प्लस ये 20y बटे 9 लिख सकते हैं इसको। ये 4 अचर को अलग करना आसान हो जाएगा, तब उधर प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्या 3y, अब बराबर हो गया इधर 13। इधर ये अचर है, ये अचर है, एक साइड कर देंगे और 4 अचर को एक तरफ कर देंगे। इधर मिटाते हैं बच्चों, देखिए बार बार रिवीजन करना होगा, ये मत सोचिए कितना हार्ड है क्या है, ये ऐसे बहाना करने से नहीं चलेगा काम। विद्या निरंतर अभ्यास से ही आती है, समझिए ना। तो यहां से क्या करना होगा, y वाला रख लेना है, तो यहाँ पर 20y बटे 9 और जोड़ 3y बराबर क्या हो जाएगा, अभी इसको उस पार ले जाइएगा, ये 13 है, ये -24/9 यदि बराबर के उस पार जाता है तो प्लस हो जाता है कितना 24/9। इसके नीचे आप 1 ले लीजिएगा, और यहाँ पर भी 1, इधर विभिन्न जोड़ करिए इधर विभिन्न जोड़ करिए, बराबर 9 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 9, 9 से 9 को पढ़िएगा, एक बार 1 को 20 से गुना करिएगा ऊपर, तो 20y और जोड़ 1 का पढ़ा 9 के लिए तो 9 बार, तो 9 तिया 27, भिन्न जोड़ जो होता है वही तरीका। 1 और 9 का एलसीएम 9 हो गया, 1 से 9 को पढ़ेंगे 9 बार, 9 को 13 से गुना करेंगे 13 नाम 117, और प्लस 9 का पढ़ा 9 के लिए एक बार 1 गुना 24 तो 24 होगा। अब यार 20y और 27y कितना हो गया 47y, अब बटे हो गया 9, अब बराबर इधर जोड़ दीजिएगा, 7 4 11 का 1 हासिल 1, 1 1 2 और 2 4, इधर 1 141 बटा कितना हो गया 9। अब आपको क्या चाहिए, y का मान निकालना है, तो y रख लीजिएगा, इधर 141 बटे 9 था, यहाँ 47/9, इधर गुना हो जाएगा तो 9 बटा क्या आ जाएगा 47, 9 बटा 47 हो गया। अब देखिए 9 1 9, 9 1 9 कट गया, और 47 से कितना बार में कट जाएगा जी, तो 141 3 बार में। देखिएगा 47 का पहाड़ा यदि आप 3 बार पढ़ते हैं तो 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 चौके 12 2 14, कितना हो गया 141, कितना बार में कट जाता है 3 बार, 47 इकाई 47 और 47 तिया हो जाएगा 141, यानी y का मान कितना आ गया 3। ये जो y का मान मिला समीकरण 1 से लिए थे, जो मान निकाले थे अब 2 में रखे थे,
2 में रख करके हमको y का मान मिल गया। अब यह जो y का मान मिल गया इसको समीकरण 3 में रख देना है और आंसर हमारा हो जाएगा, है ना। अब लिखेंगे y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में रखिए तो आपको x का मान देगा वो -12 प्लस 10, -12 प्लस, यहाँ इठो में -12 हो गया इधर, अब प्लस 10 गुना y है तो 10 गुना y के जगह कितना लिखेंगे आप, 3 लिखेंगे, और नीचे में कितना लिखिएगा, 9 लिखिएगा, है ना। तो चलिए बराबर देखिए, इधर हो गया -12 और यहाँ 10 तिया 30 और नीचे में कितना है, 9 है। यहाँ से देखिएगा 30 में से 12 घट जाएगा तो ये हो गया 18 और नीचे में है 9, कट के हो गया 9 1 9, 9 दूनी 18, यानी कितना मान मिला आपको, 2। तो x का भी मान मिल गया हम लोगों को और 2 का भी मान मिल गया, ठीक है। तो चलिए, अतः आप कह सकते हैं, अतः x का जो वैल्यू मिला आपको, ये x का ही ना वैल्यू है, x का मान कितना मिल गया, 2, और y का मान कितना मिल गया है, y का मान यहाँ निकाले थे हम लोग, y का मान है 3। इस तरह से ये दोनों मान निकल गया। आ गई समझ में। तो ये थे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। समझ में यदि कहीं दिक्कत रह गई तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, अवश्य समझ में आएगी। और बहुत जरूरी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, विद्या निरंतर अभ्यास करने से याद आती है। और एक बात याद रखना, कहा जाता है कि अभ्यास क्षेत्र में पसीना जितना ज्यादा बहेगा, याद रखना कि युद्ध क्षेत्र में रक्त उतना कम बहेगा। कहने का तात्पर्य ऐसा है, यह बात कौटिल्य विष्णुगुप्त अपने जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे, वो सेना को ट्रेनिंग देते हुए कहते थे कि अभ्यास क्षेत्र में पसीना जितना ज्यादा बहेगा, युद्ध क्षेत्र में रक्त उतना कम बहेगा। अर्थात आप परफेक्ट हो जाएंगे, युद्ध में आपका नुकसान कम होंगे। और आपको लेकिन उस परफेक्ट बनने के लिए आपको तो अभ्यास क्षेत्र में पसीना ज्यादा बहाना होगा, मेहनत ज्यादा करनी होगी। तो चलिए बच्चों, एकदम बेहतरीन तैयारी करिए, द बेस्ट रिजल्ट बनाइए, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्लास समझ में आई होगी। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम।